चलते हैं ना। चलते हैं। दानिश, दानिश, पैसे? एक मिनट, अब इसको पकड़िए। क्या करने जा रही हो? चलो। दानिश, दानिश, हम लोग जा रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जरा आराम फरमाइए। और तलाशी भी तो ले लिया हम लोग आपकी। तलाशी? कैसी तलाशी? मैं बताती हूँ ना, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। ये दोनों जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप पे सोना चांदी या फिर डायमंड लेने के लिए, या फिर ना किसी ट्रिप पे जा रहे होंगे, या तो ये लोग ना किसी डीलर को पैसे देने जा रहे होंगे। आखिर इतना बड़ा हाथ पैसा जो लगा है, जमीन तो लेंगे ही ना, या फिर कुछ महंगी चीजें, है ना भाभी? सही तो बोल रही हूँ मैं? रोशनी, क्या बोल रही हो तुम? हम क्या बोल रहे हैं ये तो आप लोग बताएंगे ना कि आप लोगों ने किया क्या है। आप लोगों ने ना चोरी की है, चोरी। एक सेकंड, एक सेकंड। कौन सी चोरी, कैसी चोरी, किस चोरी की बात हो रही है यहाँ पे? भैया आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? आपकी पत्नी ने ना पैसे चोरी किए हैं आपके छोटे भाई के अलमीरा से, समझे आप? वो भी ना पूरे 7 लाख रुपए की, समझे? भैया, आपके सामने भाभी ने अपने बैग में पैसे रखे हैं और आपको पता भी नहीं चला। इतने भोले भी तो मत बनो आप। कैसी बातें कर रहे हो? एक सेकंड देवर जी, आप क्या बोल रहे हैं? और मैं पैसे क्यों चोरी करूंगी? चोरी तो करेंगे ही ना, क्योंकि आप लोग के पास ना मजबूरी है। आप लोग के पास पैसे नहीं है और भैया ना जॉबलेस है। आपके पति के पास तो कोई काम है नहीं। अब आप लोग की मजबूरी थी चोरी करने की। चोरी तो करेंगे ही ना, लेकिन पता नहीं था इतनी बड़ी रकम चोरी करेंगे। अपनी औकात को देख के चोरी कर देना। रोशनी, पागल हो गई हो तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो तुम? मेरी बात सुनिए, मुझ पे ना यूं चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी भी करो मेरे साथ। चुपचाप से ना जो पैसे लिए ना वो निकालो अभी के अभी। शर्म तो नहीं आई होगी चोरी करते हुए? जो आपका छोटा भाई आप दोनों को भगवान मानता है, आप दोनों उसके घर से चोरी कर रहे हैं। छी यार छी। मैंने ना ढेर सारे चोर देखे हैं, लेकिन ऐसे चोर नहीं देखे और ऐसे बदतमीज लोग नहीं देखे मैंने। अब सुन रहे हो क्या बोल रही है ये? सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। छोटे, मुझे तो तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बात बता, तुझे कैसे पता कि तेरी भाभी ने अपने पर्स में पैसे रखे हैं? बता। पता भैया, आप जो बातें घुमा रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो आप। मुझे कैसे पता, इसे कैसे पता, क्या बोले जा रहे हो आप भैया? आप बस सिंपल ये बताओ कि क्या भाभी ने पैसे चोरी किया है, हाँ या ना, और आपने उनका सपोर्ट किया है, हाँ या ना। बस इस बात का प्रूफ मुझे दे दो अभी। बस, अब एक और भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अगर मुझे पैसों की जरूरत भी होगी तो अपने छोटे भाई से मांग सकता हूं मैं। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग। हम यहां क्यों आते हैं? क्योंकि इस घर में हमारा परिवार रहता है, मेरा छोटा भाई रहता है, इस नाते। और इस घर में मुझ पर, हम पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। और चलो, रोशनी का तो फिर भी ठीक है, ये हमें उतना नहीं जानती, पर तू एक माँ की कोख से जन्म लिया हमने, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तू अपने बड़े भाई को नहीं जानता। पता है भैया, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है ये सारी बातें बोलते हुए आपको और भाभी को, कि इस तरीके से आप लोग घर में आए, रहे, खाना पीना जो हुआ उसकी बात तो एक तरफ रख दो आप। किसी चीज़ की जब मैंने कमी नहीं छोड़ी है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे आकर पैसा चोरी करके जा रहे हो। आपको शर्म आए या नहीं है, मुझे शर्म आ रही है।
ये सारी बातें बोलते हुए, ये सारी चीज़ें गिनवाते हुए। मैं जानता हूँ भैया आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ आज की सच्चाई क्या है आपके साथ। आज की सच्चाई ये है कि आप जॉबलेस हो। पता नहीं स्टार्टअप के नाम पे क्या कुछ कर रखे हो आप। ना पैसा कमा रहे हो, ना कमाना चाह रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी चाहत अब चोरी पे आकर टिक चुकी है। आप अपने छोटे भाई के घर में चोरी करवाने लगे हो भाभी से, और भाभी आप भी इनका साथ दे रहे हो। मुझे ताज्जुब हो रहा है ये सब चीजें देखते हुए कि एक जॉबलेस इंसान अपनी बीवी से चोरी करवा रहा है और बीवी उसकी साथ दे रही है। भैया सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे सामने आएगी। देवर जी, आपका सच में दिमाग खराब हो गया है। आप अपने भाई पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? वो चोरी करेंगे? भाभी अपना ना ये 2 कौड़ी का ड्रामा बंद करो, समझे? आपको शर्म वरम नहीं आती है क्या? या फिर आपके मायके वाले आपके जैसे ही हैं, आपको चोरी करना सिखाएं कि अपने छोटे देवर के पास जाकर के ना चोरी करना है ना? आप यही करने के लिए आई ना यहाँ पे? रोशनी, हमने कोई चोरी नहीं की है। पहले बताओ, आखिर चोर क्यों कबूलेगा कि उसने चोरी की है? चोर तो यही बोलता है ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सुनो, मैंने ना अपनी आंखों से देखा था कि आपने ना मेरे पति के अलमारी से पैसे चोरी किए हैं। अब चुपचाप से ना मुझे ये बता दो कि वो पैसे कहाँ हैं, समझो ना? और चुपचाप से ना अपने बैग से पैसे निकालो, जल्दी निकालो, निकालो जल्दी। और अगर पैसे बैग में ना हुए तो? चोरी किए पैसे तो मिलेंगे ही ना इसमें। अगर पैसे बैग में ना हुए तो छोटे? इतनी जो घबराहट है ना आपके चेहरे पे, वो साफ साफ दिख रही है। एक बैग चेक करवाने में इतना टाइम लगवा रहे हो आप लोग, बातें पे बातें घुमाए जा रहे हो, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो आप। मैं सोचकर हैरान हूं कि मेरा बड़ा भाई इस सोच का निकला। ऐसा सोच रखे हुआ है मेरा बड़ा भाई। सर मारिए मुझे भैया। हदें पार कर दी तूने आज। हदें मैं पार कर रहा हूं? आप मेरे घर में आकर, रहकर, खाकर, पीकर यहां से पैसा चोरी करके जा रहे हो, और हदें मैं पार कर रहा हूं। देखो भैया, लिमिट तो आप क्रॉस कर चुके हो। बस अब मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बैग आप चेक करवा दो इज्जत के साथ, और जो भी पैसा उसमें है वो मुझे दे दो। बहुत ही मेहनत से कमाया गया मेरा पैसा है। बैग चेक करवा देगी। और मेरी बात सुन, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। अपने बड़े भाई पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है तू। अरे माना कि मेरे पास जॉब नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोरी करता फिरूंगा। खुददारी अभी भी खून में है मेरे। रति, बैग चेक कर लो। लो रोशनी, चेक कर लो बैग। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। पैसे कहाँ गए? इसमें तो कुछ भी नहीं है। सारे पैसे कहाँ रखे हैं मुझे बताओ। कहीं और रखे हैं ना? हाँ, पैसे मिल गए रोशनी। देवर जी देखें, थे इसमें पैसे। रोशनी, तुम्हें पैसे जानने हैं ना? पैसे कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ गए तुम्हारे 7 लाख रुपए? मैं बताती हूँ कहाँ गए पैसे। ये लीजिए आपके पैसे। और देखे ना किसके बैग से पैसे निकले। आप ना अपनी यू गंदी जबान से ना मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, समझी? मैं आपकी तरह नहीं हूँ 2 कौड़ी की। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारा पति मेरे पति पर इल्जाम लगा रहा है? बस छोटे बहुत हो गए। तुम्हें हम पर शक था, हमने बता दिया कि हमने चोरी नहीं की। तुमने देख भी लिया, सबूत मिल गया तुम्हें। आज के बाद हम इस घर में नहीं आएंगे। इस घर से हमारा कोई नाता नहीं। हम चलते हैं यहाँ से। रोशनी, पैसे? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है सच में? अरे मैंने खुद देखे, इन्होंने पैसे चोरी किया, मैंने खुद अपने हाथ से रखा। क्या बोला रोशनी तुमने?
अपने हाथों से तुमने पैसे रखे हैं भाभी के पर्स में। इसका मतलब ये तुम कर क्या रही हो रोशनी? मतलब मैंने खुद देखा है कि भाभी ने अपने हाथ से पैसे रखे थे पर्स में, वो तो बस मेरी जुबान स्लिप हो गई। पता रोशनी, तुमने मेरे राम जैसे भाई पे लांछन लगाया है, तुमने मेरे सीता जैसी भाभी पे उंगली उठाया है। तुम जो की हो तुम्हें पता नहीं है तुमने आज क्या किया है। देवर जी बस कीजिए, ये सब बातें ना आप नहीं बोलिए। आज आप जो अपने भैया को बोले हैं ना, जिस हद तक बोले हैं ना, ये तो कुछ दिनों की आई हुई लड़की है। ये आप दोनों के प्यार को क्या जाने, या मैं क्या जानू आप दोनों के प्यार को। आप अपने भैया पर चोरी का इल्जाम लगाए। वो पैसे इसलिए चोरी कर रहे हैं क्योंकि वो कमाते नहीं है। आप भूल गए, आपको पढ़ाना लिखाना सब कुछ ये खुद करते थे, कमाते थे, और आज वो कमा नहीं रहे हैं और ये लड़की बोल दी कि वो चोरी किए, तो आप मान लिए हैं। नहीं सच में मुझे ना रोशनी से ये उम्मीद थी कि रोशनी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि रोशनी को हम दोनों पसंद नहीं है। पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपने पिता समान भाई पर ऐसे इल्जाम लगाएंगे, उन पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। भाभी नहीं भाभी मत बोलिए, प्लीज भाभी मत बोलिए मुझे। आप दोनों के बीच में आज से पहले ना कभी मैं आई हूँ और ना आऊंगी। लेकिन एक चीज मैं बोलती हूँ, आपको वादा करती हूँ कि इस घर में आज के बाद मैं कभी दोबारा पैर नहीं रखूंगी। जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं है ना, उस घर में मैं नहीं आऊंगी कभी। आपके भैया का दिल बहुत बड़ा है, अगर वो आपको माफ कर दिए वो आए, लेकिन मैं आज के बाद नहीं आऊंगी और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे दुख इस बात का नहीं है छोटे कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। मुझे दुख इस बात का है कि चोरी का इल्जाम मेरे भाई के द्वारा लगाया गया। वो भाई जो मुझे बचपन से जानता है, वो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैं मानता हूँ कि तुमने जिंदगी में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत बड़ा घर है तुम्हारे पास, सब कुछ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे रह गए उनकी सोच ही पिछड़ी हुई है। खैर, तुम्हें समझाने का कोई फायदा है नहीं। तुम्हारे घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हो या ना खुले हो, पर मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब समझ आ जाए तो आ जा। भैया भैया सुन तो लो मेरी एक मिनट। चलो यहाँ से। भाभी अब जाने दीजिए। चुप रहो। तुम्हारे कारण आज मेरे भैया भाभी अलग हो रहे हैं, मेरे से दूर हो रहे हैं। पता नहीं वो कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। चोरी का इल्जाम लगा रहे मेरे भैया पे। मुझे लगा था कि वो आपके पास। क्यों किया ऐसे तुमने? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मुझे लगा था कि वो आपके पास सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, क्योंकि आप ज्यादा कमाते हैं। वो जॉबलेस है इसलिए। और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का पैसा कहीं पे भी जाए। हमारा भी तो फ्यूचर होगा ना, हमारे भी तो बच्चे होंगे ना, उनके भी तो करियर के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। हम इस वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं। रोशनी, मैं क्या बोलूं तुम्हें? और मैं कैसा भाई हूं जो तुम्हारे बहकावे में मैं आ गया? अरे वो जॉबलेस है या कुछ भी हो, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, अब इस काबिल बनाया है कि आज मैं कुछ कर पा रहा हूं। और पता है रोशनी, अगर एक ही बात को इंसान को बार बार बोला जाए ना, तो इंसान मैनिपुलेट हो जाता है। और मैं हो गया हूं मैनिपुलेट तुम्हारी बातों से। मगर आज जब ये मेरा रिश्ता टूटा ना, तब मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने क्या किया है। मेरा घर बर्बाद कर दिया। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने भैया को लेकर आऊंगा। दानिश, मेरी बात। मैं अपने भैया को रखूंगा इस घर में। हाँ चलते हैं। घड़ी कहाँ है मेरी यार? पापा जी, पापा जी, पापा, पापा,
पापा, क्या है? घड़ी मांग रहा हूं आपसे। ये ले, अपना काम खुद भी नहीं कर सकते। अब देखो दिन भर फोन में ही लगे रहना। पापा जी हम लोग जा रहे हैं, गेट बंद कर दीजिएगा। ठीक है। ये सही है, रति कॉफी दे दो। मजा आ जाता है। पापा, पापा, पापा जी हाँ, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपको गिलास भर चुका है आपका? पापा, बंद कीजिए इसे। बंद कीजिए इसे। ये क्या तमाशा मचा रखा है आपने? क्या तमाशा? मैं टीवी देख रहा हूँ, और क्या तमाशा मैंने? अरे पापा, रात के 2 बज रहे हैं। ये कोई टाइम होता है टीवी देखने का? आपको तो घर पे रहना है, बाकी लोग तो काम पे जाते हैं ना। बोलेंगे कुछ? पापा जी हम दोनों ना पूरे दिन काम करते हैं, अगर रात में चैन से नहीं सोएंगे तो कैसे चलेगा? इंसान सो रहा है, रात में टीवी चला लेने बैठ के टीवी देखना है आराम से, और दिन होता है आपके पास, दिन में देखिए। और मुझे समझ में नहीं आता, एक बात बताइए आप मुझे, क्या हो गया आपको? जब देखता हूँ हमेशा फोन में लगे रहते हैं, जब देखता हूँ हमेशा टीवी चलाते रहते हैं, क्या हो गया आपको? हाँ, कुछ नहीं भाई, मेरे को क्या हुआ है भाई? मेरे पास टाइम होता मैं देखता हूँ, तो तुझे क्या परेशानी है? नहीं, क्या दिक्कत है तुझे मेरे से? पापा देखने से कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी चीज के पीछे ना इतना पागल नहीं हुआ जाता। आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में। हाँ, फोन में इतना घुसे रहते हैं, आपके पास, आपके आसपास कौन है आपको पता ही नहीं है बिल्कुल। पापा जी आप फोन और टीवी में इतने इन्वॉल्व हो गए हो ना कि आपको हम लोग दिख ही नहीं रहे हैं। जब देखो या तो आप फोन चलाते हो, तो टीवी देखते हो। आपका एक परिवार भी है, उसे भी समय देना होता है। लोगों के माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को कि फोन मत चलाया करो, लैपटॉप मत चलाया करो, टीवी मत देखा करो दिन भर। यहां मुझे अपने बाप को समझाना पड़ रहा है कि ये मत किया करो, वो मत किया करो। अरे बच्चे हो क्या छोटे आप? दोबारा मत कीजिएगा ये। चलो सुन, जो तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे ऊपर कही हैं, उसका जवाब सुन के नहीं जाएगा क्या? कौन सा जवाब, कैसा जवाब, क्या जवाब देंगे आप? मेरे को यही तकलीफ है ना कि मैं सारा दिन फोन पे लगा रहता हूँ, टीवी में लगा रहता हूँ। इसका कारण नहीं जानना चाहेगा? इसका कारण क्या हो सकता है पापा, ये बताओ मुझे आप। कोई कारण होगा इसका? ये क्या दवाई है कि मुझे बीमारी हो रखी तो दवाई लेनी है ये? पापा जी प्लीज आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। नहीं बहू, जा, इतनी देर हो गई ना, 2 मिनट मेरी बात सुन के जाना, ऐसे मत जाना। कोई बात नहीं, जा, तुम मेरी वजह से इतना डिस्टर्ब हुए ना, तो 2 मिनट मेरी बात और सुन लो। अगर आज मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं ना, उसकी वजह दीपेश बेटा तू और बहू हो। क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए मुझे। हम कैसे वजह हैं? आप फोन चलाते हैं, आपके फोन चलाने की वजह हम हैं। तुम ही हो, तुम दोनों ही हो, खासकर दीपेश तू। तुझे याद है गांव से तुम मुझे क्या क्या कर लाया था? बोल, क्या क्या कर लाया था? क्या क्या कर लाया? तो ये क्या कर लाया था, पापा जी आप गांव में अकेले रहते हो, हमारे साथ चलो, वहां पे रहना, मैं और बहू ध्यान रखेंगे, और वहां तुम्हारे पोता पोती भी हैं। और यहाँ क्या ध्यान रख रहे हो तुम मेरा? तू सुबह ऑफिस चला जाता है, 5 मिनट बाद बहू ऑफिस चली जाती है, बच्चे तुमने हॉस्टल में डाल रखे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं सारा दिन? नहीं, क्या करूं? इस 4 दीवारी में घुट के रह गया हूं। फोन ना चलाऊं तो और क्या चलाऊं? भाई मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी एक जिंदगी है, मुझे भी हंसी खुशी चाहिए। मेरे बच्चे मेरे को टाइम नहीं दे रहे, तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं? गांव से तो बड़ा छाती ठोक के लाया था, पापा नहीं तुम यहाँ अकेले। अरे कम से कम मैं गांव में खुश था, वहां मेरे दोस्त तो थे, खेत खलियान थे, खुली हवा थी, कभी इधर चला गया, कभी दोस्तों में बैठ गया। और तूने तो यहाँ के मेरे को धोखा दे दिया। मेरे को तो झूठ बोल के लाया तू कि मैं पापा जी आपका ध्यान रखूंगा, दिल्ली घुमाऊंगा। अरे जब से मैं आया हूँ इस 4 दीवारी के अंदर घुट के कैदी बन के रह गया हूँ। मैं गांव के अंदर खुली हवा में उड़ने वाला खुला पंछी, और यहाँ के क्या हाल हो रहा मेरा। ये तो शुक्र है कि मेरे दोस्त ने मोबाइल भेज दिया, अब उसकी वजह से मैं खुश रहता हूँ, वो भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। भाई अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है, एक काम कर, तुम मुझे गाँव ही भेज दे,
मैं अपना वही खुश हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए, गलती है हमारी। आप जो भी बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बेटा तेरे पर भरोसा करके आया था, तू मेरी इकलौती औलाद है, और तूने आके क्या किया, मेरे को तन्हा छोड़ दिया। पापा, पापा सॉरी पापा। पापा हमें भी मालूम कहाँ चला कि आप पर इतनी तकलीफ आ गई है, और आपने कभी बताया भी नहीं। हम तो जैसे पहले जिंदगी जी रहे थे अब भी वैसे ही जी रहे हैं। हम आपके बारे में सोच ही नहीं पाए, मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं अपने पापा को गांव से यहाँ लेकर आया हूँ, और मेरे पापा को हमारी ज़रूरत है। वो भी चाहते होंगे कि अपने बेटे के साथ वो बैठे, उससे बातें करे, और मेरे पास वक्त नहीं रहा। पापा कहते हैं कि छोटों से गलतियां हो जाए तो बड़े माफ़ कर देते हैं। हमसे हो गई ये गलती, माफ़ कर दीजिए। कसम से वादा करता हूँ अगली बार से दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। प्लीज दीपेश बेटा, मैं ये नहीं कहता कि काम मत करो, पैसा ना कमाओ। बेटा हम हैं कितने लोग, 2 तुम हो और 2 बच्चे और 1 मैं हूँ। परिवार को देने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा तो उस पैसे का क्या करोगे बेटा। पैसा जरूरी है पर इतना जरूरी नहीं है कि तुम अपने रिश्तों को भुला दो, अपने पिता को भुला दो। बेटा पैसा भी कमाओ, साथ साथ अपने रिश्तों को भी जिंदा रखो, उनको भी वक्त दो। बेटा जब तू छोटा होता था मैंने तेरा पूरा ख्याल रखता था, आज तेरा वक्त है मेरा ख्याल रखने का, और तू उससे चूक रहा है। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने जो आपके साथ किया है वो बहुत गलत है। हम दोनों आपको ये बोलकर यहाँ पे लाए थे कि हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा, गांव पर आप अकेले हो। पर यहाँ आने के बाद भी हम क्या किए, आपको हम अकेले छोड़ दिए। हम दोनों अपने आप में इतने व्यस्त हो गए कि आपके लिए तो समय ही नहीं है। हमें याद भी नहीं है कि कब हम साथ में बैठ के तीनों खाना खाए थे या आपसे बात किए थे कि आपको किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है। और आज जब आप फोन चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, उसमें बिजी हो, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है। पर पापा जी सच बताए तो हम दोनों कभी नहीं चाहते कि आपको ऐसा फील हो। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है, और प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। अब से ये गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। इस एज के अंदर ना बेटा बस बच्चों का थोड़ा वक्त चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता बुजुर्गों को। बस थोड़ा वक्त दे दो, 5 मिनट उनके साथ बैठ जाओ, उसी से वो खुश हो जाते हैं। अगर वक्त नहीं देते ना बेटा तो ये अच्छा घर, ये सोफा सेट, ये मेरे किसी काम के लिए। मेरे लिए तो मेरे बच्चे मेरे पास 5 मिनट बैठ जाए, मेरे लिए सब कुछ वही है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर वादा करो जो कह रहे हो उसे पूरा करोगे। पक्का वादा पापा, और अगली बार से ना आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है बेटा। पापा जी आप भी सो जाइए, इतनी रात तक जगना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। ठीक है बेटा, तुम भी आराम करो। दानिश पार्टी में जा रहे हैं। ठीक, जाऊंगा। इस स्ट्रेस में जा रही हूँ। हाँ जाऊंगा। पार्टी में जाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं कॉलेज के, और मेरा वो एक्स भी आएगा। ठीक है, कोई नहीं, ध्यान रखना बस। ठीक है। मैं ड्रिंक भी करूंगी। ड्रिंक करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं आने की तो हालत में नहीं आऊंगी घर पे। तो मैं ना अपने एक्स के फ्लैट पे रुकूंगी, जो फ्लैट उसका 1 BH का है। ठीक है, ध्यान रखना बस कि ज़्यादा उसे परेशान ना करें। ओके फाइन। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 20,000 रुपए।
ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें 50,000 का लिमिट है। अपने हिसाब से खर्च करना जितना हो सके, ठीक है? मैं जितने में उतने पैसे खर्च करूंगी और इसका 1 रुपए का हिसाब नहीं दूंगी। कर लूँगा। ओके फाइन, जा रही हूँ मैं। चल। यार तनु, मुझे क्या लग रहा है ना कि दानिश ना मुझे चीट कर रहा है। तू पागल हो गई है? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और तूने क्या किसी के साथ देखा है उसे? किसी के साथ देखा तो नहीं है, लेकिन ना वो चीट कर रहा है मुझे, कंफर्म। अरे वो तुझसे इतना प्यार करता है, तेरी इतनी केयर करता है, तुझे क्यों लग रहा है कि वो तुझे चीट कर रहा है? अरे यार तूने देखा नहीं, मैंने उसे कहा कि मैं इस ड्रेस में जा रही हूँ, जबकि इससे पहले इस ड्रेस के लिए इतना बवाल हुआ है। तेरे सामने की बात है, मैंने कहा मैं लड़कों के साथ रुकूंगी, मैंने ये तक कह दिया मेरा एक्स आएगा, उसने कुछ नहीं कहा, जबकि उसे बहुत कुछ कहना चाहिए, उसे रिएक्ट करना चाहिए था। वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। मैं 6 महीने से देख रही हूँ। 6 महीने पहले ना वो एकदम मतलब मुझे रोक टोक करता था, उसको एकदम पॉजिटिव था मुझे लेकर के, क्यों ऐसे जाना है, मैं चलूंगा साथ में। 6 महीने से इतना चेंज हो गया है वो, मुझे लग रहा है ना कि कोई तो उसकी लाइफ में आई है, जिस वजह से वो मुझे रोकता नहीं है, मुझसे बातें नहीं करता है, अकेले अकेले रहता है। एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन तुझे तो फ्रीडम चाहिए थी। तूने उसे बोला था कि तुझे फ्रीडम चाहिए। अब जब वो तुझे फ्रीडम दे रहा है तो तू ऐसे ही कर रही है। अरे यार मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए। मैंने उससे कहा मुझे पैसे चाहिए, उसने मुझे सीधा क्रेडिट कार्ड थमा दिया। तो खुद सोचना, उसने कोई हिसाब भी नहीं लिया। कौन करता है? तो अच्छी बात है ना, वो तुझे सपोर्ट कर रहा है। तू नहीं समझेगी यार। देख, तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे लगता है तुझे उससे बात करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तू पार्टी में जा, मैं घर पे जा रही हूँ। ठीक है, बाय। चल ठीक है, ध्यान रखिए, बाय। क्या? नहीं क्यों? और पैसे दूं मैं? नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ रहती हूँ? हाँ, आप कभी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ है आपको? मैं प्यार से ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे रोज बात कर रहा हूँ तो तुम बता सकती हो। मैं बस इतना तुमको बोल रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ अगर गलत बोल दिया तो सॉरी उसके लिए, बट गलत आपने बोला नहीं है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आपका कहीं अफेयर चल रहा है, किसी और से आप प्यार करते हैं। आप बहुत बदल से गए हैं। इन 6 महीनों से मैं देख रही हूँ, जैसे आप पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी रहूँ, आपको कोई मतलब नहीं है मुझसे। और मुझे ना इन सब बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, प्यार नहीं करते मुझसे। कोई प्यार नहीं है ना आपको मुझसे? पहले बता देते मुझे, क्लियर हो जाता मेरा माइंड। आपको पता है मेरा माइंड 1-2 महीने से इतना डिस्टर्ब है ना। खैर, आप कहाँ समझेंगे, आपको तो कोई और पसंद आ गई है ना, जो आपकी बातें मानती हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा रोशनी। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अब किसी को प्यार करता हूँ तो वो खुद से, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अगर प्यार खुद से अगर कर रहा हूँ तो मैं किसी और को उतना तवज्जो दे ही नहीं सकता हूँ, किसी और को मैं उतना वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं सकता हूँ किसी और के लिए। और पता है रोशनी, एक चीज, मेरे अंदर जो चेंजिंग आया है, मेरे अंदर जो बदलाव दिख रहा है तुम्हें, इसका कारण सिर्फ तुम हो। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे खुद से प्यार करना सिखा दिया, खुद की वैल्यू करना सिखा दिया, खुद की अहमियत कैसे बनानी है वो तुमने मुझे बताया। 1 मिनट, मैंने क्या किया ऐसा? तुमने क्या किया?
मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मैंने क्या किया है। मुझे ही पता चले कि मेरा पति, मेरा हस्बैंड इतना बदल कैसे गया है। ना मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, ना मेरे किसी से अफेयर चल रहा है, उसके बाद भी कहते ना रोशनी, इंसान के जो शब्द होते हैं वो तलवार, छुरी, गोली से भी ज्यादा कठोर होते हैं। हमारे बिहार में एक कहावत है कि ये जो मुंह है, यही मुहावा पान खिलाता है और यही मुहावा मार खिलाता है। शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं जो तुमने किया है मेरे साथ। दानिश, मैं क्लब जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, पर स्ट्रेस में जाओगे? क्या दिक्कत है स्ट्रेस में? रोशनी, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना चूड़ी पहन रखी हो तुम। मेरी बात सुन, क्लब पार्टी में ना तुम गए नहीं हो, ना तुम्हारा खानदान गया है, तो तुम्हें पता नहीं है क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब में ना इससे भी छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं, वहाँ लहंगा पहन के नहीं जाते हैं, समझे ना। और ये ड्रेसिंग सेंस ना तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छी तरह से पता है ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। बल्कि मैंने ना आके उल्टा तुम्हारे खानदान वालों को सिखा दिया। और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में ना प्लीज रोज रोज रोक टोक करना बंद कर दो, समझे। पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। दानिश, और इसके बावजूद भी नहीं 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 रोशनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें गलत कह ही नहीं रहा हूं। ये जो मेरे अंदर बदलाव आया है, खुद से प्यार करने की जो ताकत आया है मेरे अंदर ना, ये बहुत जरूरी था। मैं अपने आप को भूल चुका था कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल गया था। मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में तुम हो, मेरी बीवी तुम हो, मेरी पत्नी तुम हो, मेरी जीवन साथी तुम हो, तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार कोई इंसान अपने आप को कितना गिरा सकता है। दानिश, मेरी बात सुनिए ना। नहीं, बात सुनने की नहीं है। अगर मैं अभी तुमसे कुछ अगर बदतमीजी कर रहा हूँ, किसी तरीके से तुमसे अगर मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कंप्लेन कर सकती हो। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमसे किसी भी तरीके का बदतमीजी उम्मीद नहीं करता हूँ कि तुम मेरे साथ करो। पार्टी में जाना है, दोस्तों के साथ ड्रिंक करना है, जाओ, शौक से जाओ, अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। अगर तुम्हें इस रिश्ते को भी खत्म करना है तो आजाद हो, तुम कर सकती हो इस रिश्ते को खत्म। नहीं कर सकती खत्म, मैं नहीं होगा मुझसे। मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। आप ये बात समझते ही क्यों नहीं है, कि या फिर आप समझना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बदतमीजी भी की है आपसे, लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है ना, मुझे अब अपनी गलतियों का पछतावा है ना। देखिए, मैं पहले नहीं समझ पाती थी आपको, लेकिन जब से आप चेंज हुए ना, तब से मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी घबराहट होती है। मुझे लगता है कि पता नहीं आप क्यों चेंज हो गए। आपका वो रोकना टोकना, आपका वो मुझसे बात करना, मुझे समझाना, सब कुछ बदल गया है। अब मैं बोलती हूँ मैं पार्टी में जाऊँ तो हाँ ओके जाओ, मैं ऐसी ड्रेस पहन रही हूँ ओके पहन लो। आज तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि मैं अपने एक्स के साथ जा रही हूँ, मुझे परमिशन देती। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो मर्द अपनी पत्नी को रोकता टोकता है, वो उस पर काबू नहीं करता है, कब्जा नहीं करता है, उससे प्यार करता है और केयर करता है। उस मर्द को पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, उस मर्द को पता है कि बाहर लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कों की सोच कैसी होती है। मैं नहीं समझ पाई थी ना, मैं क्या करूं। आपने समझाया था तो अब समझ गई मैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे छोड़ देंगे, और मैं नहीं रह सकती आपसे दूर यार। देखिए, मैं आपके लिए पूरी बदलने के लिए तैयार हूँ, पक्का प्रॉमिस। मैं आज के बाद से किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, कोई क्लब में नहीं जाऊंगी, कोई नाइट पार्टी नहीं करूंगी।
आप पहले की तरह हो जाइए ना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह, मैं घुट घुट के रह रही हूँ सच्ची में, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, प्लीज मेरी बात समझिए ना। रोशनी, मैं किसी लड़के से नहीं मिलूंगी, किसी लड़के से बात भी नहीं करूंगी, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबको छोड़ दूंगी आपके लिए, प्लीज। रोशनी देखो, मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, मगर प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम पहले की तरह मत होना। पक्का आप जैसा चाहते हैं ना मैं वैसी बनूंगी। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं, जहाँ जाना आपके साथ जो मैं जाऊंगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि आई एम मैरिड और मैरिड लोगों की लाइफ अलग होती है। सॉरी, सच्ची में सॉरी, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। चलो, इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बट ध्यान रखना, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ना रोक रहा हूँ ना टोक रहा हूँ। बस मुझे पता है ये दुनिया कैसी है, मुझे पता है ये समाज कैसा है, उस चीज़ की मैं बस तुम्हें आग्रह करता रहता हूँ, तुम्हें बताता रहता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे लिए नहीं, इस दुनिया इस सोसाइटी के साथ हमें चलना पड़ेगा, तो बस उसके लिए। बाकी घर में हम लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ध्यान रखना बस इस चीज़ों का। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। नहीं, तुम ये कपड़े में खूबसूरत लग रही हो, अच्छी लग रही हो। तुम अगर पार्टी में जाना है तो ठीक है, चेंज कर लो, बट घर में मेरे सामने अगर पहनना है तो ठीक है, ओके ओके। चेंज करके आती हूँ। दोस्तों, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, और ख़ासकर ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं हमारी जो भी महिला मित्र है, जो महिला फ्रेंड्स है, जो महिलाएं देख रही है, माँ बहन जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहले ध्यान से सुनना। आपसे जो प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, वो आपकी पाबंदी नहीं करते हैं, वो आपको रोकते टोकते नहीं है किसी भी बातों को लेकर, वो आपकी परवाह करते हैं। बस इस बात का ध्यान देना। मैं बार बार ये वीडियो बनाता हूँ, दैट्स वाई मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपके माइंड में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि रोक टोक वही करता है जिसका हक होता है, और रोकता टोकता वो उसी जगह के लिए जहाँ उसे गलत लगता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।